महीनों के लिए नींबू को सेव करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज के बाद आपके नींबू जो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत महंगाई का दौर है, बहुत ज्यादा हर चीज पैसों की आती है। तो किस तरह से आपने इन चीजों को सेव करना, आगे रमजान आने वाला है तो आज हम आपको बताएंगे कि आप महीने भर के लिए नींबुओं को किस तरह से सेव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी यूज़फुल टिप लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनको जैसे कि हमारे सामने टमाटर है, प्याज है और ये अदरक लहसुन वगैरह, लेमन वगैरह होते हैं। इनको हम किस तरह से महफूज करेंगे तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जी आपने टमाटर को महफूज करना है। तो सबसे पहले जी इस तरह से हम इसको लाते हैं, इसको अच्छी तरीके से वाश करते हैं। वाश करने के बाद हम खुश्क करते हैं तो हम रख देते हैं टमाटर को फ्रीज़र में रखते हैं। जब हम इसको निकाल कर हांडी में डालते हैं ना तो जो हमारा टमाटर होता है वो अच्छे तरीके से गलता नहीं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप टमाटर को कट करके फ्रिज में रखेंगे, तो फ्रीज़र में रखेंगे तो आपके टमाटर जब भी आप निकाल के हांडी में डालेंगे, सालन में डालेंगे, चावलों में डालेंगे तो आपके जो टमाटर है वो आसानी से गल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या, उनको अच्छी तरीके से आपने वाश करना। वाश करने के बाद आपने इस तरह से जी इनको कट कर लेना एक ही इस शक्ल में। बेशक आप इस तरह से कर लें, बेशक आप 4 हिस्से कर लें इसके टमाटर के। बहरहाल आपने ना टमाटर को कट करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इनको कट करके रखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखें जी, हम आपके सामने टमाटरों को कट कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से इनको आपने कैसे सेव करके रखना, वो भी फ्रीज़र में। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने टमाटरों को कट कर लिया। अब आपने लेना इस तरह से जिप लॉक पॉलीथीन बैग, वो अक्सर हमारे मिल जाते हैं, घरों में भी आ जाते हैं। इनको हम इस तरह से फेंक देते हैं, तो इन चीज़ों को आप फेंका ना करें, इस तरह से आप इस्तेमाल किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इनको इसमें डाल लेना सारे टमाटरों को जिनको हमने कट किया है। तो इस तरह से हम 2-3 पैकेट बना के रख लेंगे, क्योंकि अक्सर हमें जो रमज़ान में इफ्तारी में ये खाना वगैरह बनाना पड़ता है तो बहुत कम टाइम होता है, गैस की भी आपको पता है लोड शेडिंग है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बनाकर सेव कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और आप आराम से अपनी कुकिंग भी करेंगे, अपनी पढ़ाई भी करेंगे और अपने रोज़े भी रखेंगे। तो ये देखें ना, इस तरह से आप इसको पैकेट बना के रखेंगे, फ्रीज़र में जब निकालेंगे इसको आप डालेंगे तो बहुत आसानी से जो आपके टमाटर वो गल जाएंगे। आज के बाद आपके जो टमाटर वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह के जो टमाटर होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो गल भी जाते हैं, इस तरह से ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, आइंदा से आपने इस तरह से रखना, तो आपके टमाटर भी सेफ रहेंगे और गलेंगे भी और आपकी जो पैसे हैं वो सेफ होंगे। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। सबसे पहले आपने लेना एक फ्राई पैन में हमने पानी तकरीबन 1.5 गिलास डाला। इसमें हमने चंद चीज़ें डालनी है, वो है सबसे पहले हम इस दालचीनी का 1 पीस डालेंगे और एक हम बड़ी इलायची डालेंगे। वो भी इसको हम थोड़ा सा खोल कर इस तरह से हम इसको खोलेंगे। ये देखें जी, इस तरह से इसके जो दाने हैं ना वो भी बाहर निकल आए। तो इस तरह से जी अब हम तीसरी चीज़ इसमें डालेंगे चाय वाली पत्ती, जो हमारे घरों में होती है, वो बिल्कुल हमने इतनी चुटकी सी एक डालनी है इसमें। तो ये देखिए जी, 3 चीज़ें हमने ये डाली, चौथी हमने इतनी सी इसमें चीनी डाली, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, वो भी टीस्पून जो है ना वो वाली हमने डालनी है। इसमें एक चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे जी, ये हम बनाने जा रहे हैं कहवा। कहवा जो है हमारे मैदे के लिए, अक्सर हम चीज़ें ऐसी खा पी लेते हैं जिससे हमारा मैदा भारी बन हो जाता है, हमें चीज़ हजम नहीं होती, हमारा में जो पेट है वो ख़राब हो जाता है। तो हमारे पेट के लिए, हमारे मैदे के लिए क्या आपको एकदम ये इतना सुकून देगा ना, आप एक दफ़ा पीकर बना कर देखें तो आपको बड़ा शानदार इसका रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ हम चौथी चीज़ इसमें ये डालेंगे पुदीना आपने लेना, इस तरह से इसको वॉश कर लेना और इसी तरह से अपने डंडियों के समेत इसमें डाल देना, क्योंकि जब हमने इसको बनाना है ना उसके बाद हमने इसको छान कर ही इस्तेमाल करना है। इसको हमने तकरीबन आधा पकाना है, जब आधा पानी रह जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल करना और आपने कौन सी चीज़ इसमें मज़ीद ऐड करनी है, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त आज मिलने वाला है सुकून, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अक्सर हम बेदयानी में इस तरह से फ्राई चीज़ें खा लेते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। तो आज के बाद आपने परेशानी होना, ये वाला कहवा आपने घर में बनाया। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा कहवा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल आधा पानी रह गया इसका। हम आपको इसको छान कर दिखाते हैं कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। देखिए जी, हमने इसको छान लिया। अब आपने करना है कि आपने लेना एक नींबू को आपने इस तरह से कट करने के बाद इसको आपने निचोड़ लेना पूरा का पूरा नींबू। तो इसको आप 1 से 2 बार पिए ना तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अफाका होगा और सुकून मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आपने छोटे छोटे घूंट भरने और इसको पीना है। तो मज़ीद अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप ठंडा करके भी इसको पी सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मियाँ आएँ तो आप इसमें बर्फ़ डालकर भी इसको अच्छे तरीके से या फ्रीज़र में रख कर ठंडा करके भी पी सकते हैं।
तो नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से पुदीने को लेके, अक्सर हम पुदीना वगैरह लेके आते हैं बाज़ार से, तो आजकल बहुत छोटा छोटा है क्योंकि वो सीज़न नहीं है, तो मिलता तो है बाज़ार से। जब हम इसको लेके आते हैं तो इस तरह से पड़ा पड़ा हमारा जो गल सड़ जाता है, तो आप बिल्कुल भी इस तरह से ना रखें। जब भी आपके पास पुदीने की गुट्टी हो रहा है, आप उसको खोल कर किसी प्लेट में या किसी इसी तरह की चिंगेर में रख दें, ताकि इसको अच्छी तरीके से हवा लगती रहे और ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा ना, तो आपने करना क्या, आपने इस तरह से इसके जो पत्ते हैं ना वो उतार के रख लेने। ये बड़े काम की चीज़ है जब भी, क्योंकि अगर रमज़ान आने वाला है, तो इस तरह से हमारा जब सुबह से हमने कुछ खाया नहीं होता, एकदम हम खाते हैं ना, तो हमारा जो मैदा वो भर जाता है और इस तरह से हमें मतली वगैरह आती है। तो बहुत हमें इस तरह की उलझन का शिकार होना पड़ता है कि अक्सर हमारे पेट में दर्द होती है बच्चे वगैरह के। तो आपने करना कि ये वाले जो पुदीने के पत्ते हैं ना, आपने चंद पत्ते इसी तरह से अपने मुँह में रखने, उनको चुबाना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फाका होगा। तो अगर ये वाली डंडियाँ जो है ना, इनको भी आपने भी बिल्कुल नहीं फेंकना, इनको आपने इस तरह से रख लेना। इनको आपने पानी में उबाल कर थोड़ी सी सौंफ डालें, थोड़ी सी अजवाइन डालें, तो पियेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त इससे भी आराम मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आज के बाद आपने पुदीने को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इस तरह से आपने इसको जमा करते रहना। बेशक मौसम हो या ना हो, सूखा पुदीना भी बहुत काम आता है, इस हरा तो आता ही आता है। तो इस तरह से आज के बाद आपके लिए ये टेंशन बिल्कुल फ्री होगी कि आप पुदीना लेके आते हैं तो ये बिल्कुल खुशक हो जाता है, तो ख़राब हो जाता है। आज के बाद पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका, आप इसको समझें। तो इस तरह से आप इसको रखेंगे तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आप ज़रूर फॉलो करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन इस तरह से रखता है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जब हम परात में आटा गूंथते हैं ना, तो गूंथते गूंथते हमारी जो परात है वो घिस जाती है और इस तरह से उसका लेवल जो है वो ठीक नहीं रहता। जब हम आटा गूंथते हैं तो वो इतनी हिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा बार बार अपने हाथों के साथ पकड़ना पड़ता है परात को एक हाथ से। तो आपने करना क्या, जब भी आप आटा गूंथे तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक कोई कपड़ा ले लेना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पुराना टॉवल आपने लेना है, वाला टॉवल ले लेना। इस तरह से पुराने होते हैं ना जो पड़े होते हैं, तो वो एक आप इस तरह से रख लें आटे को गूंदने के लिए। तो ये देखें जी, इस तरह से जब आप इसके ऊपर, तो जब आप परात को इसके ऊपर रखेंगे और आटा गूंदेंगे तो बिल्कुल भी आपकी परात जो नहीं, इस तरह से जी आपकी परात बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ना ही स्किप करेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप आटा गूंदें आज के बाद, तो उम्मीद है कि इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अक्सर हमारे किचन में टॉवल वगैरह होते हैं, पुराने होते हैं, तो वो एक आप इस तरह से महसूस कर लें। तो ये देखें मैं कितने आराम से आटा गूंद रही हूँ। पहला इतना ज़्यादा जो थी वो परात हमारी हिल रही थी। तो है ना, छोटी छोटी ये टिप्स होती हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं बगैर किसी का लागत के, कि आपका 1 रुपया भी ना खर्च हो, और हम आपको आपके किचन में रखी हुई चीज़ों से आपको उसका आइडिया देते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए जी कितनी आसानी से मैंने आटा गूंद लिया। अभी आपको गूंद कर भी दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से मैंने आटे को गूंद रही हूँ और हमारी परात है जो जैसे है रखी थी वैसे ही पड़ी हुई है। उम्मीद है कि इस टिप मेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह से आपने कोई रफ कपड़ा रख लेना परात के नीचे। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से आलूओं को लेके, अब जब भी आलू बाज़ार से आते हैं तो ये देखें जी इस तरह से इसको मट्टी वगैरह लगी होती है। अक्सर हमारी बच्चियाँ जो है वो बहुत परेशान होती है, हाथ नहीं लगाती जी, हमारे नाखूनों में मट्टी चल जाएगी, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो किस तरह से आप अपने आलूओं को साफ़ करके रख सकते हैं। तो आपने करना कि ये वाली जो फ्रूट वाली जाली होती है ना हमारे घर में, इस तरह से आपने वो वाली जाली लेनी, उसको आपने इस तरह से करना। इसमें आपने सारे जो आलू है ना आप इसमें से रख देने। ये देखें जी बहुत ही आपके लिए अच्छी और अमेजिंग टिप है, क्योंकि बगैर हाथ लगाए, बगैर हाथ गंदे किए, बच्चियों को होता है, बड़े तो हम तो इस तरह से वॉश कर लेते हैं, तो बच्चियों को होता है जी हमारे हाथ गंदे हो गए जी। आए मैं आपको दिखाती हूँ, नाल के नीचे रख के आप बगैर हाथ लगाए, आपका हाथ जो है सिर्फ जाली को लगेगा, आपके हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। किस तरह से आप आलूओं को वॉश कर सकते हैं। तो आए हम नाल के नीचे रख ले आलू और इसको हमने खोल दिया। इस तरह से हम इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से देखें मसलेंगे। इसको हमने हाथों की मदद से, जाली को हमने हाथ लगाना है, बिल्कुल आलूओं को और मट्टी को नहीं लगाना। ये आपको नज़र आ रही होगी कि नीचे कितनी मट्टी है, देखें आलूओं से उतर गई। तो ये देखें जी इस तरह से आप इसको वॉश कर सकते हैं, नहीं तो चाहे आप इसको किसी टप में भी इस तरह से वॉश कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी जल्दी से हमारे जो आलू है वो बिल्कुल वॉश हो गए और साफ़ हो गए। तो ये देखें कितनी मैल थी और मट्टी थी जो इससे उतर रही है। तो अभी मैं आपको आलू बाहर निकाल कर भी दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से माशाल्लाह जी हमारे आलू जो है वो बिल्कुल वॉश हो गए। ये काला काला कुछ लगा हुआ है, इसको मट्टी नहीं लगी, मट्टी इसकी उतर गई। तो ये देखें जी हमारे आलू बिल्कुल साफ़ हो गए। आप भी चाहें तो इसी तरह से बगैर हाथ को ख़राब किए, गंदे किए, अपने आलूओं को वॉश कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें।
तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त आने वाली, वो भी लेमन को लेकर किस तरह से हम लेमनों को महफूज कर सकते हैं, वो भी एक चम्मच की मदद से। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप महीने भर के लिए अपने लीमों को सेव करेंगे, वो भी एक चम्मच की मदद से। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने करना क्या, किस तरह से जी आपने जब भी लेमन लेने हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला, तो हर चीज़ की हमें ज़रूरत भी होती है और हम इस तरह से लापरवाही कर देते, तो हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से रमज़ान से पहले सेव कर लें। तो आपने करना है कि जी ये देखें, जिस तरह से लेमन लेने, लेमनों को आपने अच्छी तरीके से या तो इनको वॉश करके इनको खुश्क कर लेना किसी कपड़े के साथ, या फिर आपने करना क्या कि इनको आपने वैसे ही कपड़े के साथ अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। मैंने इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद इनको खुश्क किया। लेमन को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना, वॉश करने के बाद आपने किसी कपड़े के साथ इसको खुश्क कर लेना। नहीं तो आपने इस तरह से करना कि इसको आपने कपड़े के साथ ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, तो ये अच्छे इनको पानी बिल्कुल भी ना लगाए। तो अब आपने करना क्या, क्योंकि वो आजकल लेमन बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो आज मैंने मेरे पास लेमन थे, वो थोड़े से ख़राब हो गए, वो मैंने इनको जूस वगैरह निकाल कर रख लिया। थोड़े मेरे पास बच गए थे, मैंने कहा चलो आओ आपके साथ टिप शेयर करते हैं। तो क्या करना, आपने सबसे पहले एक लेना चम्मच में आपने डालना है इस तरह से सरसों का ऑयल, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो आपने उस हिसाब से लेना जैसे कि आपके पास लेमन है। अगर आपके पास ज़्यादा है, 1-2 किलो है, तो आपने 2 चम्मच लेने, अगर कम है तो आपने थोड़े लेने। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैंने इनके ऊपर लगा दिया। आपको पता होगा कि जब हम अचार डालते हैं ना कि जी इस तरह से आपने इनको अच्छे तरीके से इस तरह से इनके ऊपर जो ऑयल है ना वो अप्लाई कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम अचार डालते हैं ना लेमन का, तो वो अच्छे तरीके से इस तरह से तो सारे के सारे ऑयल में होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से रहते हैं और उसी हालत में रहते हैं जैसे हम उसको डालते हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो आज के बाद आपने भी बिल्कुल, जब इस तरह से आपके पास 1-2 किलो है, क्योंकि बाजार में बहुत सस्ते हो गए हैं, आगे जाके गर्मी आनी है तो बहुत महंगे होने, तो आप इसी तरह से करें। जितने आपको चाहिए 1-2 किलो आप ले आए, इनको आप इस तरह से ऑयल लगा के रखेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपके जो लेमन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। कोई भी ले लेना, पॉलीथीन बैग ले ले, बेशक जिप लॉक ले लें, या आप कोई भी बैग ले लें, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। आपने देखना इसको आपने किस तरह से सेव करना, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास जिप लॉक बैग है पॉलीथीन का तो वो ले लें, अगर नहीं है तो आपने भी इसी तरह से ले लेना। मेरे पास ये है, मैं छोटे साइज़ के हमेशा मंगा कर घर में रखती हूँ, क्योंकि अक्सर हमें ये काम आते रहते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने सारे लेमनों को इसमें डाल लेना। डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको गिरा लगाएंगे ना, तो आपने इसको फ्रिज में रखना, फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़र में रखेंगे तो इसमें जम जाएगी, जो इसका रस है वो जम जाएगा। इनको आपने नीचे वाले खाने में ही रखना, फ्रिज में। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप रखेंगे तो महीना भर के लिए जो आपके लेमन वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। आज के बाद बिल्कुल आपके लेमन ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।